कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट में इंसाफ नहीं मिलता है। लोग भटकते रहते हैं, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। और जब सही जानकारी ही नहीं रहेगा तो आपको इंसाफ तो देर से मिलेगी यथा नहीं भी मिलेगी। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और एससी एसटी एक्ट पर मैंने पिछले 2 वीडियो बनाया। अब वो दोनों वीडियो के बाद उसके आगे का वीडियो आज हम लोग जानेंगे जानकारी, क्योंकि मैंने जो पिछले आपको धारा सहित आपको मैंने जानकारी दिया है कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है, क्या स्पेशल धारा है। ठीक है, तो आज हम जिस धारा के बारे में जानेंगे, सेक्शन के बारे में जानेंगे, वो है सेक्शन 5 यानी धारा 5 के ए। इसमें क्या कहा जाता है कि दोषी व्यक्ति थाने पहुंचता है, थाने पहुंचकर वो अपना शिकायत जो है सो थाना प्रभारी को सुनाता है। थाना ये मौखिक अगर बोल रहा है तो थाना प्रभारी का ये दायित्व है कि उस मौखिक को लिखित रूप में वो लिखे और उसे लिखने के बाद अपने रजिस्टर में पंजीकृत करे और जो FIR दर्ज हुआ है उसका फोटोकॉपी कराकर जो है वो पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए। ये सारा जो है वो धारा 5 के 1 के तहत करना है। अगर थाना प्रभारी इस घटना को 5(1) में यह है इतना करना है, और धारा 5(2) कहती है कि अगर दर्ज FIR की कॉपी जो है पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क देना है। और थर्ड बोलता है धारा 5 के तीसरा बोलता है कि FIR लेने से इनकार करते हैं अगर पहला तो है कि अगर दोषी व्यक्ति बोलता है मौखिक तो उसको रिटर्न करना है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे कि थाना में आप जाते हैं FIR लिखाने के लिए, ठीक है, और आपकी बात को लोग सुनते ही नहीं है। कभी बोलेंगे कि जाओ पेज लेकर आओ, कभी बोलेंगे ये चीज करके आओ, कभी वो करके आओ, आपको वैल्यू नहीं देते। लेकिन उसको आप नॉर्मल होके बोलिए कि इस धारा के तहत आपको जो है लेना होगा। दूसरी बात यहां पे है कि अगर वो FIR दर्ज नहीं करता है तो भी आप क्या कीजिएगा, उससे हायर ऑफिसर को अपना शिकायत दर्ज करवाइएगा। यह धारा 5 के 3 के तहत है। ठीक है, आगे का धारा है 6। धारा 6 बोलता है कि DSP स्तर की पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल के निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और संपत्ति की क्षति से संबंधित रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपेगा। धारा 6 बोल रहा है कि कोई इधर रेंज का नहीं, DSP रेंज का अधिकारी जो है घटना स्थल का निरीक्षण करेगा और उसको निरीक्षण करके अगर वहां पे जान माल किसी तरह का भी धन से लेके किसी भी तरह का अगर वहां क्षति हुआ है तो उसका रिपोर्ट एकदम तुरंत जो है जल्दी में उसे अच्छी से रिपोर्ट को दर्ज करके कहां भेजना है, राज्य सरकार को। आगे धारा 7 बोलता है क्या से देखिए, धारा 7 का ए बोलता है, धारा 7 के ए के तहत इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच DSP स्तर की पुलिस अधिकारी करेगा। जांच हेतु DSP की नियुक्ति राज्य सरकार या DGP अथवा SP करेगा। उस DSP ही जांच कर सकता है और इस DSP को नियुक्त यानी भेज सकता है, राज्य सरकार डायरेक्ट भेज सकता है, DGP भेज सकता है, SP भेज सकता है कि आप जाओ वहां निरीक्षण करो और उस DSP को वहां पे निरीक्षण करके बताना है। रिपोर्ट जो जितने भी मामला है वो अपने DSP के पास जो है बताना है। ये सारे जो चीज है वो 30 दिन के अंदर, कितने दिन, 30 दिन,
एफआईआर के मात्र 30 दिन के अंदर ही उस पूरे मामले की जानकारी, पूरे रिपोर्ट, पूरे एक बायोडाटा जो है वो किसको देना है? एसपी को देना है। तो ये चीज पे ध्यान देना है। ये धारा 7 के ए के तहत है। धारा 11 के ए के तहत क्या बोलता है कि यह प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच पड़ताल, ट्रायल एवं सुनवाई समय पीड़ित व्यक्ति, उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों के जांच स्थल अथवा न्यायालय जाने के खर्च जो है वो पूरा कौन देगा? पूरा सरकार उठाएगी। आगे है जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या कार्यपालिका दंड अधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के लिए न्यायालय जाने अथवा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए यातायात की व्यवस्था करेगा। और ये पूरा व्यवस्था कौन करेगा? न्यायालय मजिस्ट्रेट, कि जाओ भैया उसको लेके आना है, उसको लेके पहुंचाना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे है धारा 12 के एक के तहत क्या है? कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और एसपी अत्याचार के घटना स्थल की दौरा करेंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों अत्याचार की घटना के पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगे। और धारा 12 के 3 के तहत एसपी घटना मुआवजा दौरा करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान भी करेगा। और धारा 4 के अनुसार डीएम या एसडीएम पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिए तत्काल राहत राशि भी उपलब्ध करवाएंगे। धारा 12 ए के तहत जो है क्या करना है? दौरा करना है, जांच करना है। दूसरी बात है कि धारा 3 के तहत उस व्यक्ति को, धारा 3 नहीं, धारा 12 के 3 के तहत उस व्यक्ति को खर्च या किसी प्रकार का जितने भी दिक्कत है उसकी रक्षा सुरक्षा, ठीक है, वो सारा का व्यवस्था करना होगा और उसकी खर्च भी उठाना होगा। धारा 12 के 4 के तहत कि उस व्यक्ति का जितने खर्च हो रहे हैं वो सारे खर्च को क्या करना है? सारा खर्च जो है वो कोर्ट देगी। ये यहां लोग कहते हैं कि चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाएंगे लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगा साहब, इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं बॉल फेंक रहा हूं, अगर मेरा निशाना सही है तो बॉल इस पार से उस पार चला जाएगा। अगर निशाना ही सही नहीं रहेगा तो लाख कोशिश कर लूं, बॉल वापस मेरे पास ही आएगा। तो उसी प्रकार है जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी से है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर जानकारी ही नहीं है तो लोग आपको जो है बेच के खा जाएंगे। तो ये था SC/ST एक्ट का अधिकार जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,